Hello everyone, I am your teacher for this particular topic. Let me explain this particular topic to you. Now, आज जो हम यहाँ टॉपिक करने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में तो वो है आपका सॉलिड स्टेट और जिसमें हम स्पेसिफिकली देखेंगे कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सेमीकंडक्टर्स किस तरीके से होता है और हमें ये कंडक्शन इंप्रूव करने के लिए हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटीज़ किस तरीके से इंट्रोड्यूस करते हैं और क्यों करते हैं, राइट। सो यहाँ सबसे पहले तो यहाँ हम देखने वाले हैं कि आपका कंडक्शन कैसे है, राइट। सो कंडक्शन किस तरीके से होता है सबसे पहले तो वो डिस्कस कर लेते हैं एलिमेंट्स के बीच में, राइट। सो इन सेमीकंडक्टर्स sorry the energy gap between conduction band and filled atomic orbitals is very less, राइट। तो इनमें जो यहाँ पे ये एनर्जी गैप देख रहे हो आप ये काफ़ी कम है कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के से कंपेयर करोगे तो, राइट। कंडक्टर्स से ज़्यादा है, इंसुलेटर से कम है ना। हेंस it requires potential difference or thermal energy to excite the electrons to conduction band. सो यहाँ पे अगर मान लीजिए अगर सेमीकंडक्टर्स को कंडक्ट करना है, राइट, तो उसको ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से इंक्रीज करके आपके एम्प्टी ये पर्टिकुलर कंडक्शन बैंड में भेजने होंगे, राइट। सो ये कंडक्शन बैंड में अगर भेजना है, भेजने के लिए हम लोग को क्या पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना है, नहीं तो आपको थर्मल एनर्जी देना है ताकि ये इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो पाए। सो यहाँ पे आप अगर हम देखें तो हमारे स्पेसिफिक एग्जांपल जो आपके सेमीकंडक्टर्स के हमें मिलते हैं वो है आपके सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है आपके ग्रुप 14 वाले इलेक्ट्रॉन्स है, सॉरी एलिमेंट्स है, राइट। सो 14 एलिमेंट वाले में अगर आपका यहाँ देखना है तो इसकी वैलेंसी क्या होगी आपकी 4। सो हम ये डिस्कस क्यों कर रहे हैं क्योंकि ये सेमीकंडक्टर्स को हम लोग बेसिकली कंडक्शन बढ़ाते हैं, राइट। किस तरीके से बढ़ाते हैं वो अब आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम एक पर्टिकुलर केस देख रहे हैं जहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, राइट। सो इसका मतलब क्या है तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं। सो फॉर और टू इंक्रीज conduction impurities are introduced in the semiconductor लैटिस। तो जो आपके सेमीकंडक्टर्स हैं उनके लैटिस में जो है हम इम्प्योरिटीज इंट्रोड्यूस करवाते हैं जानबूझ के, राइट। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डोपिंग और इसको हम इस पर्टिकुलर प्रोसेस को क्या कहते हैं, डोपिंग कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है। अब इसके अलावा आगे हम देखते हैं कि यहाँ पे अगर हम देखें तो इस पर्टिकुलर केस में आपका जो सिलिकॉन का जो क्रिस्टल लैटिस था, राइट। सो ये सिलिकॉन का क्रिस्टल लैटिस में जो है हमने बोरॉन इंट्रोड्यूस किया है, राइट। तो यहाँ पे आप देखते हैं थोड़ा डिटेल में। सो इन सिलिकॉन लैटिस when we introduce a impurity, actually an impurity of group 13 element, it creates a electron deficiency
राइट। तो यहाँ पे जो है आपका इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी होगा जनरेट, राइट। सो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी जनरेट होने के कारण सो आपका यहाँ पे क्या ऑब्जर्व होगा, यहाँ पे आपको ये ऑब्जर्व होगा कि यहाँ पे आपने एक पॉजिटिव होल क्रिएट कर दिया है। पॉजिटिव होल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एब्सेंस ऑफ नेगेटिव चार्ज है, राइट। सो विच इज considered as a positive whole, राइट, राइट। अब पॉजिटिव होल अगर आप कंसिडर कर रहे हो, राइट, सो पॉजिटिव होल का मतलब क्या है कि वहाँ पे अब इलेक्ट्रॉन टेक इन करने की टेंडेंसी जो है इंक्रीज हो चुकी है, राइट, विच इंक्रीजेस द टेंडेंसी टू टेक अप इलेक्ट्रॉन्स। तो अब ये इलेक्ट्रॉन जो है टेकअप करने की टेंडेंसी बढ़ गई, राइट। अब इलेक्ट्रॉन टेकअप करने की अगर टेंडेंसी बढ़ चुकी है तो आपका क्या होगा, बाय दिस इंट्रोडक्शन ऑफ impurity the conduction of silicon increases। तो अब ये सिलिकॉन की जो भी टेंडेंसी रही होगी इलेक्ट्रॉन्स को अपने कंडक्शन बैंड में भेजने की, वो टेंडेंसी क्या हो गई है, अब और भी बढ़ गई है। क्यों, ये रीज़न बीइंग कि आपका यहाँ पे जो भी पॉजिटिव होल क्रिएट हुआ है यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन फिल करने की टेंडेंसी होगी। अब इलेक्ट्रॉन फिल करने की टेंडेंसी कब होगी, जब वो अपने कंडक्शन बैंड से जो है इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ अलाउ करेगा। अगर वो इस साइड पे अलाउ कर रहा है तो वो बेसिकली अपना फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ही इंक्रीज कर रहा है। और इस टाइप के तो यहाँ पे हम कंक्लूड करते हैं कि दिस type of impurity makes p type of semiconductor। यहाँ पे जो ये सेमीकंडक्टर जो बनने वाला है वो होगा आपका पी टाइप का। तो ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें जो है आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि कौन सा टाइप का कंडक्टर कैसे बनता है। तो पी टाइप के किस तरह से बनते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज से। So I hope you have understood this particular topic. Thank you.